हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि जैसे योग की परंपरा योग दर्शनकार से प्रारंभ हुई, नहीं ना, उस विद्या की परंपरा तो नित्य रूप से चलती आ रही है। ऐसे ही व्याकरण शास्त्र की परंपरा या व्याकरण विद्या की परंपरा भी नित्य ही है। तो जैसे वेदार्थ नित्य है वैसे ही व्याकरणार्थ भी नित्य ही है। अनादित्व रूप नित्यतावान इति श्रुत्या, अनादित्व रूप नित्यता वाला होने से व्याकरणार्थ भी नित्य ही है। इस श्रुति से तस्य नित्यत्व बोधनम, इस व्याकरण शास्त्र का नित्यत्व मान लिया जाएगा। धर्मत्वं च वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेनाभिमत अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन औपचारिकम इत्याहुः। धर्मत्वं च वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेन अभिमत अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन औपचारिकम इत्याहुः। वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया निष्कारणः धर्मः, ये निष्कारण धर्म है। कौन? षडंग वेद, ऐसा अर्थ किया है ना उद्योतकार ने, तो निष्कारणः वेदः ऐसा करके दिखाया था अभी पीछे वाले पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में, निष्कारणः वेदः। तो वही कह रहे हैं कि निष्कारणः धर्मः वेदः धर्मत्वं च वेदस्य, ये वेद का धर्मत्व कैसे हुआ? तो वो कह रहे हैं कि वेद का धर्मत्व औपचारिकम इति संबंधः, ये औपचारिक संबंध है। पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेन, पुरुष यत्न की साध्यता के कारण से, पुरुष यत्न के द्वारा साध्यता होने से धर्मत्वेन अभिमत ज्ञान कर्मत्वेन, देखिए ज्ञान और कर्म ये पुरुष यत्न के द्वारा साध्य है। ठीक है, तो वास्तव में तो ज्ञान और कर्म पुरुष यत्न के द्वारा साध्य हैं। इसलिए जो वेद का धर्मत्व कहा जा रहा है वो वास्तविक नहीं है या मुख्य नहीं है, वो कैसा है? औपचारिक है। धर्मत्वं च वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेन अभिमत अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन, धर्म के रूप में वास्तव में अभिमत कौन है? अध्ययन और ज्ञान कर्म, ये धर्म के रूप में अभिमत है। ठीक है, क्योंकि वो पुरुष यत्न के द्वारा साध्य है। पुरुष यत्न करेगा तो अध्ययन कर सकेगा और ज्ञान कर सकेगा। तो पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेन अभिमत अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन वेदस्य धर्मत्वम औपचारिकम इति आहुः, ऐसा इसका अन्वय कीजिए वाक्य का। पुरुष यत्न साध्यतया, पुरुष के यत्न से साध्य होने के कारण से धर्मत्वेन अभिमत, धर्म के रूप में अभिमत कौन? अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन, अध्ययन और ज्ञान कर्म के पुरुष यत्न के द्वारा साध्यत्व होने के कारण से जो धर्म के रूप में स्वीकार किए गए हैं अध्ययन और ज्ञान कर्म, उसके कारण से वेदस्य धर्मत्वम औपचारिकम आहुः। इसलिए अध्ययन और ज्ञान कर्म का धर्मत्व तो मुख्य है, लेकिन वेद का धर्मत्व वहां पर औपचारिक ही समझना चाहिए। जैसे पीछे दिखाया था कि निष्कारणत्व भी जो है वो अध्ययन आदि निष्ठ है विशेष रूप से, तो लेकिन अध्ययन आदि का विषय वेद है, इसलिए निष्कारणः वेदः ऐसा समझ सकते हैं हम। उसी तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि धर्म तो वस्तुतः अध्ययन और ज्ञान कर्म है, ठीक है, लेकिन वो अध्ययन और ज्ञान कर्म चूंकि वेद के संदर्भ में है इसलिए वेद का धर्मत्व गौण रूप से कहा जा रहा है। ठीक है, धर्मत्वं च वेदस्य औपचारिकम, ये औपचारिक संबंध है इत्याहुः, ऐसा कहते। आगे षडंगः, 6 अंगों को दिखा रहे हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषांग सहितः षडंगः वेदः। षडंगः वेदः माने किन 6 अंगों से युक्त? शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषांग सहितः वेदः। वेदः स्वशाखा रूपः, प्रत्येक वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो जो ब्राह्मण उसको जो है अपने गुरुजनों की परंपरा से या परिवार की परंपरा से जो उनका स्वाध्याय ग्रंथ हो
उस वही शाखा वाला जो वेद है उसको यहाँ पर वेदः कह रहे हैं, उसके लिए उस वेद का अध्ययन करना योग्य है। अध्येयः, अध्येयः अर्थात प्रेरणा विषयाध्ययन कर्म वेद इति बोध्यः। अध्येयः वेदः ऐसे ही जुड़ेगा ना 7वें वाक्य में, तो प्रेरणा विषय अध्ययन कर्म वाला वेद यहाँ पे कहा जा रहा है। अध्येय का पूरा अर्थ क्या है? अध्ययन करने योग्य वेद, ठीक है, अध्ययन करने के योग्य वेद। प्रेरणा भी है इसमें, अध्येय अध्ययन करना चाहिए ऐसा अभिप्राय है ना। तो प्रेरणा विषय वाला अध्ययन कर्म वाला वेद यहाँ पर अध्येय शब्द से कहा जा रहा है। यद्यपि तेन प्रोक्तमिति सूत्रे भाष्ये वक्ष्यमाण रीत्या वेदत्वं शब्द तदर्थ उभयवृत्तिः तथापि ज्ञेयः इत्यस्य सम्यगर्थ बोध पर्यवसायी अध्ययनम कार्यमित्यर्थे तात्पर्यम्। अब ये कहते हैं कि जब अध्येय कह ही दिया था, ठीक है, तो अध्येय कह ही दिया था तो ज्ञेय अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि अध्ययन में ज्ञान भी तो है। तो उसको बता रहे हैं कि अलग से शंका पहले शंका जिज्ञासु के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यद्यपि तेन प्रोक्तम इति सूत्रे भाष्ये वक्ष्यमाण रीत्या, यद्यपि तेन प्रोक्तम इस सूत्र के भाष्य में जो वक्ष्यमाण रीति है उसके अनुसार वेदत्वम शब्द तदर्थ उभय वृत्ति ही, वहां पे तदधिते तद्वेद एक प्रकरण चल रहा है ना, तदधिते तद्वेद, तो वहां पे जो वेदत्व है, जानना है, वो शब्द के संदर्भ में भी है और उसके अर्थ के संदर्भ में भी है। जानना में दोनों ही समाहित है ना। शब्द वेद का जैसे पाठ कराया जाता है तो उसको भी ठीक ठीक जानना और उसके अर्थ को भी जानना, दोनों ही हैं। तो तेन प्रोक्तम इस सूत्र में भाष्य में वक्ष्यमाण रीति के अनुसार तो वेद का अर्थ दोनों ही है। वेद माने जानना और उसका अर्थ दोनों ही, शब्द भी और तदर्थ भी, उभय वृत्ति वाला वेद शब्द है। ये संहिता वाला वेद नहीं ले रहे यहाँ पर, वेद जो क्रिया है तदधिते तद वेद वाला वेद, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं कि उसके अनुसार तो वेद में दोनों आ गए, फिर भी तथापि माने अध्येय कह ही दिया है तो अध्येय में दोनों ही आ गए, अध्ययन भी अर्थात पाठ भी और उसको जानना भी। फिर भी तथापि ज्ञेय, फिर भी ज्ञेय कहा है तो इत्यस्य सम्यग अर्थबोध पर्यवसायी अध्ययनम कार्यम इत्यर्थे तात्पर्यम। ज्ञेय शब्द का तात्पर्य किस अर्थ में लेंगे कि ये कहना चाहते हैं कि सम्यक अर्थ बोध में पर्यवसित होने वाला अध्ययन करना चाहिए, ऐसा अध्ययन करना चाहिए जिसका पर्यवसान, जिसकी परिपूर्णता सम्यक अर्थ बोध में हो, ठीक है। माने सम्यक अर्थ बोध सहित अध्ययन करना चाहिए, केवल अध्ययन मात्र नहीं करते जाना चाहिए वेद का कि पढ़ तो लिया, पाठ करना तो ठीक से सीख लिया, उच्चारण करना ठीक से सीख लिया। वेद पाठ करना अलग बात है और वेदार्थ को ठीक से समझना ये एक अलग बात है ना। तो ज्ञेय इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक अर्थ बोध पर्यवसायी अध्ययन करना चाहिए। आगे देखिए, अतएव समानम ईहमानानाम अधीयमानानाम च केचिद अर्थैर्युज्यन्ते केचिन्न इति वक्ष्यति भाष्यकृत। कहते हैं कि अध्ययन करना और जानना अलग अलग दो बातें हैं, इसीलिए भाष्यकार बार बार जो है भाष्य में बीच बीच में उद्धृत करते हैं इस वाक्य को। बहुत स्थानों पर आया है ये वाक्य, समानमीहमानानाम अधीयानानाम च, कि जो विद्यार्थी समान रूप से ईहा कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, गुरु जी के सामने बैठे भी हैं, पढ़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, और समानम ईहमानानाम अधीयानानाम च, और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनमें से केचिद अर्थैर्युज्यन्ते, पढ़ते हुए भी, अध्ययन तो हो रहा है, अधीयानानाम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी केचिद अर्थैर्युज्यन्ते केचिन्न, कुछ तो अर्थ से युक्त हो जाते हैं कुछ विद्यार्थी और कुछ नहीं हो पाते, ठीक है। तो इससे पता चलता है ना कि अध्ययन और ज्ञान ये अलग अलग हैं।
अर्थात अलग अर्थ में भी इनका प्रयोग होता है, तो इसलिए अध्येयः कह के ही संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है, ज्ञेयः भी कहा गया है। अध्ययन तथा ज्ञानयोश्च समुच्चयः, अध्ययन और उस अध्ययन का ठीक प्रकार से ज्ञान, इन दोनों का समुच्चय यहाँ पर किया गया, अध्येयः ज्ञेयः ऐसा कह करके। अनेन अतादृशस्य अधर्मत्वं सूचयति, ठीक है। तो अब ये भी बता रहे हैं कि निष्कारणः धर्मः, ये बात तभी पूरी हो पाएगी किसी भी ब्राह्मण के लिए जब अध्येयः और ज्ञेयः दोनों ही कार्य पूरे हों, माने अध्ययन और ज्ञान दोनों ही कार्य पूरे होंगे। अगर कोई एक ही हुआ तो निष्कारणः धर्मः ये जो है ये पूरा घटित नहीं हो पाएगा। अनेन अतादृशस्य उभय अधर्मत्वं सूचयति, अध्येयः ज्ञेयः कह करके अध्ययन और ज्ञान का समुच्चय कराया है आगम वाक्य में, तो यदि वो समुच्चय नहीं हो पाएगा तो ब्राह्मण का जो धर्म है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, निष्कारणः धर्मः ये घटित नहीं होगा। फिर श्रुत्या मिलितस्यैव धर्मत्व बोधनात्, क्योंकि श्रुति वाक्य ने मिलित का ही, समुदित का ही, ठीक है, संयुक्त का ही, संयुक्त रूप से अध्ययन और ज्ञान इन दोनों का ही धर्मत्व कहा है। अगर इनमें से कोई एक ही होगा तो फिर हम धर्म पूरा पालन नहीं हो पाएगा। तथा च व्यासः, धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। तथा च व्यासः, जैसा कि व्यास महर्षि जी ने भी कहा है, वेदार्थज्ञो जपम जप्त्वा तथैवाध्ययनं द्विजः कुर्वन् स्वर्गमवाप्नोति नरकं तु विपर्यये। वेदार्थज्ञ, वेद के अर्थ को जानने वाला द्विज व्यक्ति, जपम जप्त्वा, जप को जप करके, तथैव अध्ययनम कृत्वा, तथैव अध्ययनम कुर्वन्, और उसी प्रकार से अध्ययन करता हुआ, जप करता हुआ और अध्ययन करता हुआ। कौन? वेदार्थज्ञ, जो वेदार्थ को जानता है वह व्यक्ति जप करके और अध्ययन करके, उसी प्रकार से अध्ययन करके स्वर्गम अवाप्नोति, स्वर्ग को प्राप्त करता है, नरकं तु विपर्यये, और यदि स्थिति विपरीत हो, वेदार्थ को ना जानता हो, या जो उसके लिए विहित जप आदि विधान है, अध्ययन आदि विधान है, उनको ना करता हो तो नरकं तु विपर्यये अवाप्नोति। ठीक, तो अर्थात दोनों ही होने चाहिए, अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए और अध्ययन भी होना चाहिए, पाठ भी होना चाहिए, अर्थ ज्ञान भी होना चाहिए। जप पदम मंत्र साध्य कर्म मात्रोपलक्षणम, जप पद यहाँ पर मंत्र के द्वारा जो साध्य कर्म है, जितने भी मंत्र के द्वारा साध्य कर्म है उन सब का उपलक्षण है। तो जैसे मंत्र के द्वारा ही साध्य जप भी है, मंत्र का जप किया जाता है, उसके विधान होते हैं, और मंत्र के द्वारा जो है वो याग आदि कर्म भी किए जाते हैं। तो मंत्र के द्वारा साध्य कर्म मात्र का उपलक्षण है, अर्थात सब कर्मों का यहाँ पर जप पद उपलक्षण है। तो ब्राह्मण के लिए याग आदि का भी विधान है ही, यज्ञम अध्ययनम तपः, ठीक है, वेद का अध्ययन करना, यजन करना, तपश्चर्या करना, ये ब्राह्मण के नित्य कर्म हैं। ज्ञान धातोश्च ज्ञानानुकूलो मनः प्रणिधान विषयेन्द्रिय संयोग संपादनादि रूपो व्यापारो अर्थः, तस्यैवात्र विधेयत्वम्। ज्ञेयः कहा है ना, श्रुति वाक्य में ज्ञेयः ऐसा कहा है, उसका विशेष अर्थ यहाँ पर उद्योतकार कह रही हैं। ज्ञान धातोश्च, ज्ञान धातु का क्या अर्थ है? ज्ञानानुकूल मनः प्रणिधान विषय इंद्रिय संयोग संपादन आदि रूपः व्यापारः। जानने का अर्थ है ज्ञान के अनुकूल क्रिया का संपादन करना। वो क्रिया क्या है? मनः प्रणिधान, मन की एकाग्रता, मन को विषय में समर्पित, माने कौन विषय? जो वेद रूप विषय है यहाँ पे, उसमें मन का प्रणिधान रखना, और विषय इंद्रिय संयोग संपादन आदि। विषय यहाँ पर वेद ही है, वेद के शब्द हैं। फिर इंद्रिय जो उसमें आवश्यक है, आचार्य से अध्ययन कर रहे हैं तो श्रवण इंद्रिय, ठीक है, मन का और श्रवण इंद्रिय का, और जो विषय है शब्द, वेद के शब्द,
उनका ठीक ठीक उपयोग करते हुए, माने हमारा मन जो है वो श्रवण इंद्रिय से युक्त रहना चाहिए। श्रवण इंद्रिय जो है वो आचार्य के द्वारा उच्चरित होने वाले शब्द, अर्थ और उसके संबंध को जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तब इसको कहते हैं ज्ञानानुकूल व्यापार। ठीक है, तो ज्ञेयः का मतलब ये है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। ज्ञा धातु इस अर्थ में है, जानना चाहिए। जानना चाहिए माने ज्ञान के अनुकूल व्यापार करना चाहिए। वो ज्ञान के अनुकूल व्यापार क्या है कि हमें अपने मन को समाहित रखना चाहिए। मन श्रवण इंद्रिय से जुड़ा हुआ होना चाहिए और श्रवण इंद्रिय आचार्य के मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों के ग्रहण में तत्पर होना चाहिए। और फिर जब वो हम तक पहुंच जाएगा तो मन से बुद्धि के पास जाएगा, तो बुद्धि जो है वो आचार्य के द्वारा उच्चरित शब्द और उनके अर्थ और उनके संबंध को जानने में प्रयुक्त होनी चाहिए। ऐसे तब ये ज्ञेयः वाली क्रिया पूरी होगी, ज्ञान पूरा होगा, ज्ञानानुकूल व्यापार पूरा होगा। तस्यैवात्र विधेयत्वम्। ठीक है, कोई कहे कि ये जानना हमारे वश की बात थोड़े है, हम प्रयास करें आए ना आए, तो कह रहे हैं ज्ञानानुकूल क्रिया तो करो। ठीक है, ज्ञेयः में विधेयत्व किसका है? ज्ञानानुकूल व्यापार का ही विधेयत्व है कि आप इतना काम पूरा कर लो, मन को समाहित करो, श्रवण इंद्रिय को समाहित करो, बुद्धि को जो है वो समझने में लगा दो आचार्य के द्वारा उच्चरित शब्दार्थ संबंध को, फिर ये आपका काम पूरा हो गया, ज्ञानानुकूल व्यापार हो गया। ठीक है, तब ज्ञेयः ये घटित होगा, नहीं तो घटित नहीं होगा। तस्यैवात्र विधेयत्वम् एतेन ज्ञानस्य विधेयत्वाद् इदं चिन्त्यमिति अपास्तम्। तो चूंकि यहाँ पे ज्ञेयः कहा जा रहा है और ज्ञेयः का अर्थ, वैसे तो ज्ञेयः तो सीधे वेदः से जुड़ा हुआ है, वेदः ज्ञेयः, लेकिन विधेयत्व किसका है? ज्ञान क्रिया का है। कैसी ज्ञान क्रिया? ज्ञानानुकूल व्यापार। कैसा व्यापार? ज्ञानानुकूल मनः प्रणिधान विषयेन्द्रिय संयोग संपादनादि रूपः व्यापारः, ये अर्थ है। तस्यैवात्र विधेयत्वम्, इसी ज्ञानानुकूल व्यापार का ही यहाँ विधेयत्व है। इसलिए कोई यदि कहे कि यहाँ तो वेद विधेय हो गया, वेदः ज्ञेयः, ठीक है, ज्ञान का तो विधेयत्व यहाँ है नहीं, कोई ऐसा कहे तो उसके मत को उद्योतकार निरस्त कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ ज्ञेयः वेदः भले ही ऐसा अन्वय है, लेकिन फिर भी अध्येयः वेदः ज्ञेयः वेदः ऐसा अन्वय है भले ही, लेकिन फिर भी विधेयता किसकी है? ज्ञानानुकूल व्यापार की ही है, अध्ययनानुकूल व्यापार की ही विधेयता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि ऐसा कहता है कि ज्ञानस्य अविधेयत्वम, ज्ञान की विधेयता नहीं है, तो इसलिए ये वाक्य चिंत्य है, तो इति अपास्तम, ऐसे उसके मत का निरस्तीकरण कर रहे हैं। आगे देखिए, ननु गुणानां परस्पर संबंधाभावात् षडंगेषु प्रधानम इति अनुपपन्नमताः पदेति। अब कोई जिज्ञासु शंका करे कि जो गुण होते हैं ना, उनमें परस्पर संबंध का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लोक में कोई एक स्वामी है, उसके 6 सेवक हैं, तो उन 6 सेवकों का परस्पर कोई संबंध होगा, ऐसे कोई थोड़ी जरूरी है। उन सबका स्वामी के साथ संबंध है, सेवकों का परस्पर संबंध होना ये कोई मान्य नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है। तो ये एक सामान्य जो है वो व्याकरण शास्त्र में भी संबंध, ये एक लोक न्याय स्वीकार किया जाता है कि गुणानाम परस्परम संबंधो न भवति। जो गुण होते हैं ना, अर्थात गुण होते हैं, उनका परस्पर संबंध नहीं होता, उनका मुख्य के साथ संबंध होता है। तो वही बात जिज्ञासु लेकर के कह रहा है कि ननु गुणानाम परस्पर संबंधाभावात्, कि जो गुण है, अंग है माने गुण है, प्रधान तो वेद हो गया, ये सारे शिक्षा कल्प आदि उसके अंग हैं, तो अंग हैं तो ये गुण है, गुण है तो इनका परस्पर कोई संबंध ही नहीं है। तो फिर आप इनमें से क्या बता रहे हो कि षडंगेषु प्रधानम, कि 6 अंगों में प्रधान, इति अनुपपन्नम, ये कहना ही
उपपन्न नहीं होता, ये कहना ही सिद्ध नहीं होता षडंगेषु प्रधानम। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि षडंगेषु प्रधानम व्याकरणम, ये जो बात कही है इसका अभिप्राय ये है कि व्याकरण शास्त्र पद और पदार्थ के अवगम का कारण है, ज्ञान का कारण है, और पद और पदार्थ का ज्ञान वाक्य और वाक्यार्थ के ज्ञान का कारण है। तो अब आगे पढ़िए, एवं च वेदार्थ ज्ञाने व्याकरणम प्रधानम कारणम इति भावः। तो इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि वेदार्थ ज्ञान में व्याकरण प्रधान कारण है, अन्यों के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं उसकी, ठीक है। वैसे तो अन्यों के साथ भी है ही, जब इसके लिए प्रधान हो गया, मान लो उन 6 सेवकों में से स्वामी के लिए एक प्रधान सेवक हो जाए तो वो अन्यों की दृष्टि में अपने आप ही जो है प्रधान हो गया, अन्य उसके गौण हो गए। तो लेकिन जिस तरह से प्रश्न किया गया था कि आपस में तो कोई तुलना है नहीं, तो फिर आप जो है प्रधानता गौणता क्या कह रहे हो, षट्सु अंगेषु प्रधानम व्याकरणम। तो उसको एक अन्य ढंग से बता दिया कि हम यहाँ पे वेदार्थ ज्ञान की दृष्टि से ही व्याकरण को प्रधान कह रहे हैं, ठीक है। एवं च वेदार्थ ज्ञाने व्याकरणम प्रधानम कारणमिति भावः। वेदार्थ ज्ञान में व्याकरण प्रधान कारण है कहना चाहते हैं। भाष्य में देखिए, प्रधाने कृतो यत्नः फलवान भवति, ये वाक्य था। प्रधान विषये निर्वृत्तः इत्यर्थः। प्रधाने कृतः यत्नः अर्थात प्रधान विषय में निर्वृत्त यत्न, निर्वृत्त अर्थात निष्पादित, ये निवृत्त नहीं है, क्या शब्द है, निर्वृत्त। निर्वृत्त अर्थात निष्पादित। प्रधान विषय में हमारे द्वारा किया गया, निष्पन्न किया गया जो प्रयास है वो फलवान हो जाता है। अन्यथा यत्न विषय कृतेर असंभवाद असंगति ही स्पष्टैव। अन्यथा नहीं तो फिर यत्न विषय कृतेर असंभवाद, यत्न विषय में कृति के असंभावित होने से असंगति स्पष्ट ही है। 2 नंबर टिप्पणी देखिए यहाँ पर, क्री धातुर यत्नार्थकत्वाद, करना, करना माने अपने आप ही उसका अर्थ होता है, हम बोलते हैं करना, करना का अभिप्राय क्या होता है, यत्न करना, प्रयास करना, यही तो उसका अभिप्राय होता है। तो क्री धातु और यत्नार्थकत्वाद कह रहे हैं कि क्री धातु तो अपने आप ही यत्नार्थ वाली ही होती है, तो इसलिए यत्न विषयो यत्नः, अगर इसका हम प्रधाने कृतो यत्नः का अर्थ करने लगेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा कि यत्न विषयक यत्न ऐसा अर्थ होने लगेगा, प्रधाने कृतः यत्नः, क्योंकि कृतः का अर्थ भी क्या है, यत्न ही है। तो प्रधाने यत्नो यत्न है, ऐसा कुछ वाक्य बनने लगेगा। तो यत्नार्थक यत्न, यत्न विषय में यत्न, ऐसा अर्थ होने लगेगा जो कि नहीं संभव है, इसलिए असंगति हो रही है। उसी को यहाँ पे उद्योतकार दिखा रहे हैं कि यत्न विषय कृतेर असंभवाद, यत्न विषय वाला जो क्री धातु का प्रयोग है वो असंभव होने से असंगति स्पष्ट ही है। तो इसलिए प्रधाने कृतो यत्नः का अर्थ ले लेना चाहिए प्रधान विषये निर्वृत्तः यत्नः। पहला जो कृतः है उसका अर्थ निर्वृत्तः ऐसा ले लेना चाहिए, ठीक है। प्रधान माने क्री धातु को यहाँ यत्नार्थ वाला नहीं लेना है, हमें क्री धातु को हमें निर्वृत्त अर्थ वाले ले लेना है। प्रधान विषये निर्वृत्तः यत्नः, प्रधान विषये निष्पादितः यत्नः, ऐसा अर्थ ले लेना है। आगे देखिए भाष्ये, फलवान भवति, प्रधाने कृतः यत्नः फलवान भवति। तो फलवान पर लिखते हैं इत्यत्र फलपदेन वाक्यार्थावगमो विवक्षितः। फल पद से यहाँ पे क्या विवक्षित है, फलवान होता है, प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है, प्रधान विषय में निष्पादित यत्न फलवान होता है, अर्थात वाक्यार्थ अवगमवान होता है। फल का अर्थ वाक्यार्थ अवगम बता रहे हैं ना, कि प्रधान में हम यत्न करेंगे तो फिर वो उससे फल प्राप्त हो जाएगा। क्या फल प्राप्त हो जाएगा, वाक्यार्थ का अवगम रूप फल प्राप्त हो जाएगा। एतत् शास्त्रम च पद पदार्थ अवगम द्वारा वाक्यार्थ अवगम उपयोगी इति बोध्यम। एतत् शास्त्रम किम शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, शब्दानुशासन शास्त्रम,
ये व्याकरण शास्त्र पद पदार्थ के बोध के द्वारा वाक्यार्थ के बोध में उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। एवं च व्याकरणाध्ययन प्रयुक्तस्य वेदार्थ ज्ञान प्रयुक्तस्य च प्रत्यवायस्य परिहारकतया नित्यत्वमिति बोध्यम्। एवं च व्याकरणाध्ययन प्रयुक्तस्य, तो इस तरह से जो व्याकरणाध्ययन में प्रयुक्त है और वेदार्थ अज्ञान प्रयुक्त से लिखा है ना, वेदार्थ अज्ञान प्रयुक्त से च, हाँ व्याकरणाध्ययन अनध्ययन शब्द है, देखिए हम थोड़ा गलत पढ़ रहे हैं। एवं च व्याकरण अनध्ययन प्रयुक्तस्य वेदार्थाज्ञान प्रयुक्तस्य च प्रत्यवायस्य, तो इस तरह से कहा यह जा रहा है कि व्याकरण के अनध्ययन के कारण से होने वाला जो प्रत्यवाय और वेदार्थ के अज्ञान से होने वाला जो प्रत्यवाय, उसका परिहारक होने से व्याकरण शास्त्र के अध्ययन कर्म का नित्यत्व समझना चाहिए। ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म क्या होता है? प्रत्यवाय का परिहारक होता है ना। अन्य किसी पुण्य विशेष की प्राप्ति नहीं कराता, लेकिन प्रत्यवाय का परिहारक होता है। और व्याकरण अध्ययन को भी, षडंग वेद के अध्ययन को भी क्या बता दिया गया है? नित्य कर्म बता दिया गया है। तो उसकी नित्य कर्मता कैसे है? क्योंकि वो व्याकरण अध्ययन से प्रयुक्त प्रत्यवाय को दूर करता है और वेदार्थ के अज्ञान से प्राप्त होने वाले प्रत्यवाय को दूर करता है। इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन भी नित्य कर्म है, षडंग वेद का अध्ययन भी नित्य कर्म है, ये समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आगम प्रयोजन पूर्ण हुआ। आगमः खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः इति प्रधानं च षट्संगेषु व्याकरणं प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवति। अस्तु अद्य तावत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।